हे एवरीवन, दिस इज सी प्रियंका भाटिया और इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू डील विद फियर ऑफ फेलियर। फेलियर ये वर्ड सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, ये क्यों है ये वर्ड फेलियर, क्यों हम फेल हो रहे हैं। इस फेलियर से हम इतना ज़्यादा डरते हैं कि इसकी वजह से हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी, मेरा फाइनल्स के एग्ज़ाम्स आने वाले थे, उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था कि यार अगर मैं फ़ेल होती तो क्या होगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि हमें अंदर से एक अजीब सा डर लगता है कि अगर हमसे ये नहीं हो पाया तो क्या होगा। इसके लिए मैं इतना टाइम से मेहनत कर रही हूँ, अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। ये फियर हम सब के अंदर होता है, लेकिन इससे डील कैसे करना है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने फियर ऑफ फेलियर को डील किया। जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि यार अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा, उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस डर की वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही। मैं काम करने तो बैठ रही हूँ पर मुझे लग रहा है यार मुझसे ये हो नहीं रहा। अगर एग्ज़ाम में यही वाला क्वेश्चन आया और मैं नहीं कर पाई और मैं फ़ेल हो गई तो फिर क्या होगा। इस डर को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं फ़ेल हो गई, क्या होगा अब, हो गई फ़ेल, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है, अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ तो क्या क्या मेरे साथ हो सकता है। मैंने वो सब चीज़ें सोची कि क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं फ़ेल हो गई, पहली चीज़ मुझे अब दोबारा से ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे घर वालों को शायद थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें बुरा लगेगा कि ये हमारे बच्चा कब से पढ़ रहा था पर नहीं, पास नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरा, हो सकता है कुछ आसपास वाले, कुछ पड़ोसी कुछ ऐसा ताना मार दे कि हम तो कहते ही थे भाई इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगी, ये कर देंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद इससे वर्स्ट केस क्या हो सकता है, इससे वर्स्ट केस हो सकता है कि शायद अब मैं ये पढ़ाई छोड़ दूँ, मैं ये कोर्स छोड़ दूँ, मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूँगी, ये हो जाएगा। इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा भी शायद कुछ हो सकता होगा, कुछ हो सकता है इससे बुरा। इससे बुरा ये हो सकता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल जाएंगे, है ना। तो जो कुछ भी आपको लगता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आप वो सारे सर्कमस्टांसेस को सोच लो, लिख लो उसको एक जगह पर, क्या क्या बुरा हो सकता है आपके साथ। नोट कर लिया। अब ये सब नोट करने के बाद ये देखो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपकी लाइफ यहीं पर रुक जाएगी, क्या आप इसके बाद कुछ और नहीं कर पाओगे, क्या अब होली नहीं आएगी, क्या अब दिवाली नहीं आएगी, क्या आप कोई भी फेस्टिवल नहीं आने वाला है, क्या अब आपके घर वाले कभी खुश नहीं होंगे, क्या आप कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्या आप कहीं जाना छोड़ दोगे, क्या आप घर में बंद हो जाओगे, क्या आप किसी से बात नहीं करोगे, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या आपकी लाइफ रुक जाएगी, नहीं ना। इससे बुरा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक फेलियर आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। क्यों डर रहे हैं हम इस फेलियर से, क्यों डरना है भाई। फेल होते हैं, होने दो, दोबारा ट्राई कर लेंगे, कुछ और अच्छा कर लेंगे। शायद इस बार नहीं हुआ ना तो इसमें हमारे लिए ही कुछ अच्छा हुआ है, एक और हमें चांस मिला है। फेलियर कुछ भी नहीं होता, ये हमेशा एक नया चांस होता है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। इसलिए आपको इससे डरना नहीं है। और अगर फेल हो भी जाते हो, ठीक है, अगर फेल हो जाते हो तो आपको इससे कैसे डील करना है, आपको अब आपके पास दो चांस होते हैं, मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फेल हो गए, सब कुछ छोड़ दो, रोते रहो 2-4 दिन बैठ के अपने रूम में रो लो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फिर से कोशिश कर लो, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आपके पास बहुत टाइम है। कोई आपकी इतनी उम्र नहीं निकल गई कि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इसकी चिंता मत किया करो कि यार मेरा तो टाइम निकल गया, मेरे साथ वाले सब मुझसे आगे निकल चुके हैं, अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा।
ये चीज़ें छोड़ दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सक्सेस मिली कब है, जब वो 50+ हो चुके थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और आप खुद जानते हो उन लोगों को। मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पर आपको खुद पता है कि ऐसे कितने लोग हैं जब वो यंग एज में थे आपने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अब आज की डेट में उनको हर कोई जानता है। क्या पता आप भी उनमें से एक हो। सो क्यों डरें हम इस फेलियर से। आप अगर कभी भी फेल होते हो तो आपको उस फेलियर का सामना करना है और उससे बाहर निकल के कुछ बहुत अच्छा करना है। सो अगर मेरी बात सुनकर आपको कुछ समझ में आया है, थोड़ा अच्छा फील हुआ है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के जाना। और आज के बाद कभी भी इस फेलियर वर्ड से डरना मत। ये फेलियर नहीं है, ये एक और चांस है आपके पास कुछ अच्छा करने का। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।